क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसी विशाल और गूढ़ कथा की रचना आखिर किसने की, क्यों की और कैसे हुई? आज हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी जिसमें सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि धर्म, नीति, प्रेम, त्याग, राजनीति, जीवन और मृत्यु सब कुछ समाया हुआ है। महाभारत की रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने। उनका असली नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण क्योंकि उनका रंग श्याम था और अद्वैपायन क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे बल्कि वही हैं जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, 18 पुराणों की रचना की और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ का प्रवचन दिया। उनकी माता थीं सत्यवती और पिता थे महर्षि पराशर। वेद व्यास का पूरा जीवन ज्ञान, तपस्या और मानवता की सेवा में समर्पित रहा। जब वेद व्यास ने देखा कि कुरुवंश में अधर्म बढ़ रहा है और धर्म तथा अधर्म की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि इन घटनाओं को एक महाग्रंथ के रूप में लिखा जाए। एक ऐसा ग्रंथ जो आने वाली पीढ़ियों को धर्म, न्याय और जीवन के मूल्यों की शिक्षा दे। उन्होंने स्वयं कहा था, जो कुछ इस ग्रंथ में है वह कहीं और नहीं, और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। लेकिन इतनी विशाल कथा को लिखना अकेले वेद व्यास के लिए संभव नहीं था। उन्हें चाहिए था ऐसा कोई जो बिना रुके लिख सके। तब उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे इस कार्य में उनका साथ दें। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, मैं बिना रुके लिखूंगा, लेकिन आप भी बिना रुके बोलते रहिए। वेद व्यास मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन आप तब तक न लिखें जब तक उसका अर्थ पूरी तरह न समझ लें। इस तरह वेद व्यास कठिन श्लोकों का उच्चारण करते, गणेश जी सोचते और लिखते। कहा जाता है, एक बार गणेश जी की लेखनी टूट गई, लेकिन इस कार्य को रोकना नहीं था, तो उन्होंने अपने ही एक दांत को तोड़कर लेखनी बना ली। यही कारण है कि उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। शुरुआत में इस ग्रंथ का नाम था जय, जिसमें केवल 8800 श्लोक थे जो सिर्फ धर्म की विजय की बात करते थे। बाद में इसे बढ़ाया गया और नाम रखा गया भारत, जिसमें लगभग 24,000 श्लोक हो गए। अंततः जब पूरी कथा को विस्तार दिया गया, राजनीति, युद्ध, कूटनीति, दर्शन और जीवन के हर रंग को समेटा गया, तो इसका नाम पड़ा महाभारत, जिसमें हैं करीब 1 लाख श्लोक, और इसीलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत को कुल 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। हर पर्व में एक नया अध्याय, एक नया मोड़ और एक गहरी सीख होती है। उदाहरण के लिए, आदि पर्व कथा की शुरुआत और पांडवों का जन्म, सभा पर्व जुए का खेल और द्रौपदी का चीरहरण, भीष्म पर्व युद्ध की शुरुआत और श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, कर्ण पर्व, द्रोण पर्व, शल्य पर्व युद्ध की विभिन्न अवस्थाएं, स्वर्गारोहण पर्व युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण। इन 18 पर्वों में जीवन के सभी पहलू समाये हुए हैं। इसीलिए महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है। महाभारत सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है, यह इंसान के भीतर चल रही अच्छाई और बुराई की लड़ाई का प्रतिबिंब है। हर पात्र, अर्जुन, द्रौपदी, कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, हमारे भीतर के ही अलग अलग रूप हैं। यह ग्रंथ हमें सोचने, समझने और जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा देता है। तो यह थी महाभारत की रचना की अद्भुत गाथा। अब आप तैयार हो जाइए इस महाकाव्य की गहराइयों में उतरने के लिए, जहां हर मोड़, हर पात्र और हर पर्व में छिपा है एक शाश्वत संदेश। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं महाभारत की महायात्रा। धन्यवाद।